बहुत बढ़िया, मैं आ गया हूँ, सब लोग शांत हो जाओ। मैं आ गया हूँ प्लीज सब लोग। हाँ, मैं आ गया हूँ और हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, धमाकेदार स्टार्टिंग करेंगे एक नया चैप्टर की। हेडिंग लगाएंगे चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले की इंपॉर्टेंट बात सुन लो कि इस चैनल में हम लोग पूरी बायोलॉजी और पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, क्लास 10th की, 11th की एंड 12th की। उसके साथ मैं आपको बता दूं, दिस इज इसरार सर, एन एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। पिछले 3 सालों से मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं 11th 12th नीट आईआईटी वालों को। इस बार हमने सोचा कि 10th के लिए भी नेक्स्ट लेवल का पढ़ाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरा नीट में स्कोर केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 था। तो अगर आप मेरे नोट्स पढ़ते हैं तो वो नीट के लिए एक फाउंडेशन होता है 11th 12th में। अगर आप 10th में मेरे नोट्स पढ़ते हैं तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आराम से आएंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से मेरे 10th के स्टूडेंट अपने स्कूल में टॉप कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को बिना किसी देरी के साथ। उसके खुद को संभालो, हाँ खुद को संभालो और लिखो। चैप्टर का नाम है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि चैप्टर क्या है। अरे भाई, किसी को मिलेंगे तो उससे इंट्रोडक्शन करते हैं ना, कि साथ डायरेक्ट डेट पे ले जाएंगे कि हमारे साथ चलो, ऐसा तो है नहीं। उसका क्या करेंगे, बेसिकली इंट्रोडक्शन लेंगे। आप कौन है, आप कहां से आए, कहां को जाएंगे, किसको मरवाएंगे, क्या करेंगे, हम बात करेंगे इसके बारे में। ठीक है, इधर आओ, खुद को संभालो, इधर आओ। हाँ, हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर का नाम है, इसमें हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसको इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो हम पता कैसे करेंगे। मेरा पढ़ाने की स्टाइल कुछ नया होगा, मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाइए, आपको बहुत मजा आने वाला है। लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, लिखेंगे इंट्रोडक्शन में, ऑल द केमिकल कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड on the basis of chemical properties। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर क्लासिफाइड हैं इनटू 3 क्लासेस। कितनी क्लासेस में? 3 क्लासेस में। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, हाँ, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं, सुन पा रहे हो? जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर 3 क्लासेस में क्लासिफाई हैं। कितनी क्लासेस पर? 3 क्लासेस पर। हाँ, खुद को संभालें। पहला है एसिड, दूसरा है बेसेस, एसिड्स, बेसेस, और तीसरे हैं सॉल्ट्स। तो जितने भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर उनको हमने 3 क्लासेस पे क्लासिफाई किया। मैं एक एक बात कई बार रिपीट करूंगा ताकि आपको सुन सुन के याद हो जाए, और आपको याद करके ही रहूंगा। हाँ, याद करेंगे कि याद कर ही रहेंगे, याद कर ही रहेंगे। और एक एक बात कई बार बताऊंगा, आपको बस सुनना है। सुन सुन के मेरे साथ बोलिए और आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या बोलना है? क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अच्छा बोलते हो। इसको लिख लो, फिर आगे पढ़ते हैं। और एक एक नोट्स बनवाऊंगा, 100% एनसीईआरटी कवर कराऊंगा। ठीक है भाई? तो अगर तुम्हारा टारगेट है कि बोर्ड एग्जाम 2025 निकालना ही निकालना है, इसको लिखो। बहुत बढ़िया। क्या लिखा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया। आप लोग होशियार हैं, पॉज करके लिख लेते हैं। बहुत बढ़िया। अब हेडिंग लगाएंगे। हाँ, क्यों बैठे हो खाली? हेडिंग लगाओ। बहुत बढ़िया, हेडिंग लगाएंगे एसिड्स। और देखते हैं क्या है एसिड। नोट्स 1 नंबर होने चाहिए। अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, नीट, आईआईटी, कोई भी, आपको नोट्स अच्छा करना चाहिए। ठीक है ना? चलो आओ, मेरे साथ बोलो। जो ना बोले उसका मुंह काला। हाँ, जो ना बोले उसका मुंह काला। मेरे साथ बोलो एसिड्स आर दोज सब्सटेंस। मेरे साथ बोलो। ये ना समझ में आ रहा हो, डॉक्टर वाली राइटिंग है, संभाल लो। ना समझ में आ रहा हो, मेरे साथ बोलो। एसिड्स आर दोज सब्सटेंस। और कोई कमी लगे वीडियो में कमेंट कर देना ताकि मैं उसको इंप्रूव कर दूं। ठीक है भाई, ईमानदारी के साथ। हाँ, एसिड्स आर दोज सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। एसिड वो है जिसको आप चखते हैं तो आपको खट्टे महसूस होते हैं, लेकिन कभी टेस्ट मत करना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर आपने टेस्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने टेस्ट किया, तो दोबारा आपको टेस्ट नहीं कर पाएंगे। टेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? नहीं करोगे। बगल वाले को ना टेस्ट करा देना, खुद को संभालो। हाँ, बगल वाले को टेस्ट मत करा देना, खुद को संभालो। इधर आओ। एसिड वो है जो सोर टेस्ट के हैं। मेरे साथ बोलो एसिड आर दोज सब्सटेंस which turn blue litmus paper into red। भाई मान लो आपके पास एक गिलास, एक कंटेनर है, एक गिलास, उसमें एक गिलास है। बड़ा बनाते हैं, बड़ा। हाँ, तुमको बड़ा पसंद है, हम बड़ा बनाएंगे।
क्या दिक्कत है, बड़ा 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 बनाएंगे ए और बी। एक कंटेनर है, एक बी कंटेनर है, मैंने दोनों में क्या भर दिया है, लिक्विड भर दिया। एक हमारे पास ए कंटेनर है, एक हमारे पास बी कंटेनर है, मैंने दोनों में लिक्विड भर दिया। हाँ, एक में वाटर है, एक में एसिड है। मुझे नहीं पता किसमें वाटर है, ना मुझे ये पता है किसमें एसिड है। खुद को संभालो और ध्यान से सुनो। मेरे पास दो कंटेनर है, एक ए कंटेनर है, दूसरा बी कंटेनर है, ठीक है। एक में एसिड भरा है, दूसरे में वाटर भरा है। मुझे नहीं पता किसमें एसिड भरा है, मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तुम किसी की कसम ले लो, मैं नहीं बताऊंगा। खुद को संभालो और सुनो। हाँ, हमारे पास दो कंटेनर है, एक में ए है, एक में बी है, एक में वाटर, एक में एसिड है, हमें नहीं पता किसमें क्या है। और सुनो, मैं तुमसे कह दूं कि इसको चेक करो। तो जब पागल बच्चा होगा ना, यू नो, छोटा चोमू बउआ बच्चा, हाँ कुछ छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, हाँ कुछ छोटे चोमू बउआ होते हैं, ना समझ होते हैं, मिट्टी खाते हैं ना, वो उठाएंगे पी जाएंगे, कहेंगे सर जो खट्टा हुआ एसिड और जिसमें टेस्ट नहीं है वो वाटर। अबे भैया पागल हो क्या, अभी मैंने बताया था ना, एसिड को टेस्ट नहीं करेंगे। अबे HCl भरा होगा, तुम पी लोगे, मुंह जल जाएगा, और एक बार पियोगे तो दोबारा पी नहीं पाओगे, एक बार पियोगे तो दोबारा पी नहीं पाओगे, एक बार पियोगे तो दोबारा पी नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया, मेरे साथ बोलो, एक बार पियो दोबारा पी नहीं पाओगे, तो दोबारा नहीं पी पाओगे तो क्यों पियोगे? इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है बेटा लिटमस पेपर, हमारे पास होता है ब्लू लिटमस पेपर। कैसा होता है बेटा? ब्लू लिटमस पेपर। जब इस ब्लू लिटमस पेपर को इसमें डिप करेंगे, क्या करेंगे? डिप करेंगे, और अगर ये रेड हो गया तो इसका मतलब ये कौन है? एसिड। ये कौन है? एसिड। और इसमें करेंगे तो रेड नहीं होगा, तो ये कौन है? वाटर। तो ये बात याद रखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये वाली भी है और ये वाली भी है, याद रखेंगे 10th क्लास के हिसाब से। 11th क्लास में पूरा चैप्टर ही तक पढ़ा देता हूं एसिड का, ठीक है ना, लेकिन यहाँ इतना याद रखेंगे कि एसिड वो सब्सटेंस हैं जो सोर टेस्ट के हैं, और एसिड वो सब्सटेंस हैं जो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। अपना नाम भूल जाना, लेकिन ये 2 पॉइंट मत भूलना। जब भी बोर्ड एग्जाम में कहेगा एसिड डिफिनेशन लिखो, ये तुम दोनों पॉइंट लिखोगे, और ये वाला स्ट्रक्चर बना लेना, क्योंकि जिसको झांकी बनाए उसको झांकी कहते हैं, और झांकी आपका कॉन्सेप्ट बनाएगी, तो इसको अच्छे से बनाओ, और हम फिर पढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। तो जब तक के लिए बनाओ। बहुत बढ़िया, क्या लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या लिखा है, अच्छा लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल्स। तो देखो बेटा मेरे साथ, एग्जाम्पल्स। क्या पढ़ेंगे बेटा? एग्जाम्पल्स। ध्यान सुनना। एक होते हैं बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, जो ना बोले उसका मुंह काला, मेरे साथ बोलो। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेटा, दूसरे होते हैं, हाँ दूसरे होते हैं कौन सा एसिड? अरे बोलो भाई, कौन सा एसिड? वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड है बेसिकली जो काफी स्ट्रॉन्ग है, जिनका पीएच बहुत ज्यादा कम है। जैसे हमारे स्टमक के अंदर कौन होता है? बोलो, HCl। इसका नाम लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख देता हूं, तुम लोग बहुत कंजूस हो। हाइड्रोक्लोरिक, कंजूस यानी बोले तो जो लिखने में बहुत काइयापन करता है ना। बहुत बढ़िया। दूसरा H2SO4। अबे बचपन से सुन रहा इसका नाम, क्या नाम है? सल्फ्यूरिक एसिड। खुद को संभालो। हाँ, तीसरा बताओ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। हाँ, एक कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा कौन है? नाइट्रिक एसिड। ये तीनों कौन है? स्ट्रॉन्ग तो बहुत सारे भी हैं, क्लोरिक है, पिक्रिक है, स्क्वायरिक है, ये सब नहीं याद करना। अभी तुम 10th में हो, 10th के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा दिया। लिखो भाई लिखो, टॉप करना है तो लिखो। इधर आओ भाई, वीक एसिड। अभी रुक जाओ, खुद को संभालो भाई, इसमें आओ। हाँ, खुद को संभालो, इसमें आओ। चलो बताओ बेटा, वीक एसिड कौन है? वेरी गुड। क्या बताया? क्या नाम बताया? एसिटिक एसिड। वेरी गुड, लिख लो एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। वेरी गुड। दूसरा बताओ। वेरी गुड, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहां पर जाता है? फॉर्मिका, चीटी में। हाँ, फॉर्मूला HCOOH। वेरी गुड। तीसरा बताओ। सिट्रिक एसिड। वेरी गुड। कहां पर जाता है? लेमन है। वेरी गुड, छा गया भाई गुरु। छापो, नोट्स बनाओ मेरे साथ, एक बनवाऊंगा, जल्दी बनाओ और कमेंट करके बताओ। बहुत बढ़िया, क्या लिखा है? बहुत बढ़िया, क्या लिखा है? सुने, खुद को संभाले और यहां देखें। हाँ, खुद को संभालो। अरे भाई तुषार, खुद को संभालो और यहां देखो। आइए देखिए, अभी देखिए, सुनो बेटा, यहां देखो, हेडिंग लगाओ, हैशटैग। सुनो बेटा, अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एसिड। एसिड और उसके सोर्स। यहां हम लिखेंगे सोर्स, यहां लिखेंगे एसिड,
किसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। इस साल अभी यूपीपी का एक एग्जाम हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें इससे क्वेश्चन आया क्लास 10 से। अगर आप इसको पढ़ते हो ना अच्छे से मेरे नोट्स, तो साइंस से आगे चल के अगर आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हो गवर्नमेंट की, आप बोर्ड एग्जाम देते हो, कुछ भी देते हो, साइंस इतनी मजबूत कर दूंगा ना, इतनी मजबूत कर दूंगा, ऐसी पढ़ा दूंगा, भूलना भूल जाओगे। अभी तुम किसी साइंस पढ़े नहीं हो, मैं पढ़ाऊंगा तुमको साइंस। देखना इधर आओ, अरे इधर आओ, बायो स्टार्ट होंगे फिर देखना, इधर आओ। हाँ, सोर्सेस। एक टमाटो, लाल टमाटर खाते थे मोटे हो जाते थे। हाँ, तो बहुत जाते थे बचपन में, लाल टमाटर खाएंगे मोटे हो जाएंगे, मम्मी मारेगी, टंकी में घुस जाएंगे, सुने हो ना। टमाटो बताओ इसमें कौन सा है, खुद को संभालो, जल्दी बताओ। ऑक्सैलिक एसिड, वेरी गुड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड, यही आया था इंपॉर्टेंट भाई, बोर्ड एग्जाम पूछेगा तुम्हारे। कर्ड, इसमें कौन सा एसिड है? हाँ, लैक्टिक एसिड। चौथा टैमरिंड, इमली खट्टी है, टैमरिंड यानी इमली, जिसको कुछ को ये नहीं पता होगा टैमरिंड इमली होती है। टैमरिंड क्या होती है? इमली। कुछ को ये नहीं पता होगा इमली खट्टी है, बताओ। हाँ बताओ कौन है टैमरिंड में? टार्टेरिक एसिड। अच्छा बोल रहे हो। कौन सा एसिड? टार्टेरिक एसिड। चलो बताओ। विनेगर, सिरका, विनेगर, चाउमीन वगैरह खाते हो, विनेगर पड़ता है सिरका, विनेगर में एसिटिक एसिड। वेरी गुड यार, तुम लोग होशियार हो गए यार, छा गए गुरु, वेरी गुड, छा गए, चमक गए। इधर आओ, इधर आओ, एसिटिक एसिड। आओ बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। हाँ, क्या बोल रहे हो? कर्ड हो गया, टोमेटो हो गया, टैमरिंड हो गया, विनेगर हो गया, और बताओ भाई, जल्दी बताओ यार। बहुत बढ़िया, क्या बोले हो? बहुत बढ़िया, अच्छा बोले हो। लिखो मेरे साथ, आंट, चींटी में कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। जो बेटा आंट है उसका नाम है फॉर्मिका, बायोलॉजिकल नेम क्या है? फॉर्मिका। उसमें कौन सा पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। एसिड एसिड, फॉर्मिक एसिड। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, मेरे साथ बोलो, याद करा दूंगा फिर नोट लिखना। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड, टैमरिंड, टार्टेरिक एसिड, विनेगर, सिट्रिक एसिड, आंट, फॉर्मिक एसिड। क्यों बैठे हो खाली, बनाओ झांकी। हो गया बेटा, हो गया, मिटा दूं, चलो आओ साथ में मिटाएंगे, साथ में मिलके मिटाएंगे। आओ बेटा, आओ बेटा। सुनो बेटा, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये बोर्ड में 2 नंबर में आती है, ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि भूलना भूल जाओगे, ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि भूलना भूल जाओगे। हेडिंग लगाओ, चलो आओ। हाँ, क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बेटा ध्यान सुनो, पहली है रिएक्शन विथ मेटल। थ्योरी लिखेंगे, रिएक्शन का एग्जांपल लिखेंगे, फिर रिएक्शन लिखेंगे, एक एक देखना, ध्यान से समझना वरना भूल जाओगे। बेटा मेरे साथ बोलो, बोलो वैन। जो ना बोले उसका मुंह काला, बोलो वैन, बोलो वैन एसिड reacts with metal, when acid react with metal, बोलो then it form salt and hydrogen gas evolved। जब भी कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो बेटा कौन सी गैस निकलेगी? CO2 निकलेगी? नहीं बेटा। ऑक्सीजन निकलेगी? नहीं बेटा। नाइट्रोजन निकलेगी? नहीं बेटा। कौन सी निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी निकलेगी? किसी से बताना नहीं, चुप मन में। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। इधर आओ बेटा, एग्जाम्पल, जरा एक जनरल रिएक्शन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बॉक्स बनाता हूं। बॉक्स मतलब इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान सुनना। जब भी एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, मुन्ना हाइड्रोजन गैस निकालेगा। मुन्ना एग्जाम्पल देख ले 1 नंबर का, 1 नंबर के एग्जाम्पल देख ले मुन्ना, सुन ध्यान से, ध्यान से सुनियो। ये जो एसिड है HCl, ये बेटा जिंक सॉलिड मेटल से रिएक्शन करता है। बेटा ये जिंक है ना, ये जिंक है ना, ये से रिएक्शन करेगा, ये मेटल है, ये लिख देता हूं जिंक। क्या है? मेटल है बेटा। और ये कौन है बेटा? हाइड्रो। सब जानते हो, बोलते नहीं बस तुम लोग, यही तुम्हारी कमी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दोनों रिएक्शन करेंगे। बेटा मैंने आपको ये जनरल रिएक्शन सिखाई है। बच्चे क्या करते हैं, देख के रिएक्शन नहीं करा पाते हैं, बैलेंसिंग नहीं कर पाते हैं, उनकी बहुत कमी है। ये जनरल रिएक्शन अगर आपको याद है ना, ऐसी तैसी कोई भी मेटल हो साला,
देख लेंगे सबको, समझ रहे हो, एक एक की ऐसी तैसी कर दोगे तुम, अगर तुमको ये पता है। अब ये पता है तो ये देखो, और याद रखना, मेरे शहर में सारे लोग बोलते हैं केमिस्ट्री मतलब इस रास है, पता क्यों बोलते हैं? क्योंकि केमिस्ट्री खून में बता देता हूँ, भूलना भूल जाओगे। इधर देखो, आओ 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 दिखाता हूँ, आओ आओ। ये बेटा इधर निकालना हाइड्रोजन गैस, इधर कितनी हाइड्रोजन है? एक। HCl में एक है, तुमको निकालनी कितनी? 2। तो बिना किसी से पूछे धीरे से लगा देना, धीरे, किसी से नहीं पूछना, धीरे से लगा देना। अब 2 हाइड्रोजन हो गए ना, दोनों हाइड्रोजन निकाल दो H2 के फॉर्म में। अब क्या बचा बताओ? क्लोरीन बची। आज के बाद मुझसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो याद रखना, क्लोरीन को मैं प्यार से कल्लो कहता हूँ। ये कल्लो हमारी कल्लो है, कल्लो बहुत क्यूट है, कल्लो बहुत प्यारी है, तुरंत रिएक्शन करती है। 2 कल्लो जिंक से मिलेंगी और जिंक दोनों कल्लो को भगा के ले जाएगा, बनाएगा ZnCl2, इसी को हम सॉल्ट कहते हैं। और मैंने तुमसे पहले कह दिया था कि एसिड मेटल से रिएक्शन करता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। यहाँ पर एसिड मेटल से रिएक्शन कर रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बना रहा है। मुंह से निकल गई, जबान टूट गई, जल्दी बनाओ। बेटा वीडियो को पॉज करके इसको बना लेना, ठीक है? मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 लिख रहा हूँ, उसको समझ लो, ठीक है? फिर बैक करके वीडियो को पॉज करके बना लेना, ठीक है? इधर आओ, खुद को संभालो। अरे भाई खुद को संभालो, इधर आओ, खुद को संभालो, इधर आओ। हाँ हाँ, खुद को संभालो, इधर आओ, इधर आओ। हाँ देखो, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा सुनो, ये है आयरन, इसकी रिएक्शन कराएंगे। मान लो सपोज ये है जिंक सॉलिड, इसकी रिएक्शन कराएंगे दूसरे एसिड से, H2SO4 से, तो क्या होगा? अब ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ मल्टीप्लाई मत कराना। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 2, मल्टीप्लाई मत कराना। दोनों हाइड्रोजन बिना किसी से बताए धीरे से निकाल देना, बिना किसी से बताए धीरे से निकाल देना। अब बचा कौन? Zn और SO4, तो ये बनाएगा ZnSO4 का सॉल्ट। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? एग्जाम्पल नंबर 2 कर लोगे कि नहीं कर लोगे? अब मैं तुमको दे रहा हूं एक क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्पल नंबर 3, ये तुमसे कराऊंगा, तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा। मैं यहाँ पे ले रहा हूं आयरन और ले रहा हूं H2SO4। अब रिएक्शन कराओ जल्दी से, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ, जल्दी कराओ। कर लिया? नहीं किया? कर लिया? नहीं किया? मैं बताऊंगा, मैं। आओ बेटा, हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, H2 बिना किसी को बताए, Fe बचा है, सल्फेट बचा है, बना देंगे FeSO4। कितनी चौमू रिएक्शन है यार, जल्दी लिखो फिर आगे करते हैं। एक करते हैं बोर्ड का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी आओ, कम ऑन बेटा, कम ऑन। क्या कहता है क्वेश्चन? कहता है व्हाई एसिड्स डू नॉट स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर। जो एसिड और मेटल कंटेनर में क्यों नहीं स्टोर होता, उसको क्यों स्टोर नहीं करते? ध्यान सुनो, अभी मैंने तुमसे कहा जो एसिड है मेटल से रिएक्शन करेगा और सॉल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। आप लैब में जाते हो, साइंस की टीचर आपको लेके जाते हैं, वैसे मुझे तो पता है स्कूल में बहुत कम लैब लेके जाते हैं, लैब के नाम से पैसा खाते हैं। लेकिन मान लो धोखे से आपको टीचर लैब ले गए, आपको इमेजिन करा के लैब ले भी जाएंगे तो वहां खड़ा रखेंगे, डांटेंगे, लेकिन मान लो आपको लैब ले गए, मान लो भाई, गुस्सा ना करो, मान लो आपको लैब ले गए, ठीक है? आप लैब गए, आपने कहा सर ये जो एसिड है ये मेटल के कंटेनर में रखा है। मास्टर का कहाँ रखा है? ये तो कांच की बोतल में है, कांच की शीशी में एसिड रखा है, कौन कह रहा है कि मेटल कंटेनर में है? तो तुम क्वेश्चन करोगे सर ये बताइए ये कांच में क्यों रखा है, मेटल में क्यों नहीं रखा है? सर कहेंगे चुप हो जाओ और नोट चेक करा लो, है कि नहीं? यही होता है ना। लेकिन मैं बताऊंगा, इधर आओ जल्दी बेटा, आंसर लिखेंगे, मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड टू फॉर्म salt and water, hence, sorry water नहीं, salt and, मुंह से निकल गई, जबान टूट गई, salt and hydrogen gas, hence acids do not stored in metal container। इसलिए हमारे पास जो मेटल होता है उस मेटल में हम लोग दही डाल के नहीं खाते हैं, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, रिएक्शन कर लेता है, इसलिए याद रखेंगे और इसको लिख लेंगे। 2 नंबर देगा बोर्ड में, 2 नंबर लिख लो। तुम लोग को समझ में आ रहा है जो बैठे हुए इधर? क्यों भाई समझ में आ रहा है? बोलो बेटा समझ में आ रहा है, बोलो दीदी समझ में आ रहा है। चलो बेटा बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले दोनों समझे। पिछले साल का हमारा टॉपर 97% था, इस बार मैं चाहूंगा 98 आए, इस बार मैं चाहूंगा 98 आए, रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। और मैं तो पूरे नोट 100 के 100 दे रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर दम है पढ़ो, 100 में 100 लाओ, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा सब।
इसके लिए यार थोड़ा बहुत मेहनत करो, ठीक है ना, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो। चलो हो गया अंकल? अरे अंकल बताओ हो गया, हटा दूं? चलो जिस टॉपिक में जिस चैप्टर में लेक्चर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ, मैं जरूर बनाता हूं, ठीक है। चलो सुनो, अब पढ़ेंगे बेटा दूसरे नंबर की रिएक्शन। कौन से नंबर की? दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अभी हमने मेटल की पढ़ी थी, अब पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड। इधर आओ, मेरे साथ बोलो, बोलो व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ metal oxide then it form salt and water। बेटा सुनो सुनो, जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, जो मैं बार बार पिछली बार बोल रहा था, मेरे मुंह से निकल रही थी, जबान टूट रही थी। इधर आओ, एसिड मेटल से रिएक्शन करता था तो क्या देता था? सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। आज मेटल का ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहां ऑक्सीजन आ जाएगा तो वाटर दे देगा। बहुत सिंपल है, वही रिएक्शन है, उस लॉजिक समझो। सामने वाला तुमको चोमू बना रहा है, टोपा पहना रहा है, और तुम उसको टोपा बिल्कुल मत पहनाना देना, उसी की टोपी उसी के सर दे देना। समझ गया बेटा? क्योंकि ये एसिड जो है ना, ये मेटल रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। अब ऑक्साइड लगाएंगे तो ऑक्सीजन लगा देंगे तो वाटर हो जाएगा। तो याद रखना, एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ठीक है। आओ देखते हैं वाटर फॉर्मूला क्या है, H2O। एग्जाम्पल देखो जल्दी से, आओ बेटा, आओ बच्चों। एसिड जैसे कौन है? HCl, इसकी रिएक्शन कराओ CuO, कॉपर का ऑक्साइड से, तो क्या बनाएगा? फिर वही बात, बच्चे कहते हैं रिएक्शन कैसे करें? कितने हाइड्रोजन? एक। H2O निकालना है हमको, पहले से निकाल दो, क्योंकि वाटर बनेगा ही बनेगा। कितने H2 हैं? 2। यहाँ कितने? 1। कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से। हो गई चौमू, बन रहा कहानी हो गई। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन भाग गए, वाटर बना दिया। कॉपर कह रहा मैं अकेला हूं, मेरी हाइड्रोजन मुझे छोड़ के चली गई, मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? मेरी ऑक्सीजन मुझे छोड़ के चली गई है। कॉपर क्या कह रहा? मेरी ऑक्सीजन मुझे छोड़ के चली गई, मेरा क्या होगा? कल्लो कह रही हम तो हैं, हम तुम्हारा साथ देंगे, घबराओ नहीं, खुद को संभालो। और कल्लो कहती है CuCl2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? CuCl2। क्या बनाएंगे? CuCl2। इसको लिखो जल्दी, एक और कर लेते हैं। 2HCl, MgO गिव्स आउट, बताओ क्या बनाएगी? वेरी गुड, MgCl2 प्लस, बोलो हाँ, H2O। क्यों बैठे हो खाली? बनाओ झांकी, जल्दी बनाओ, फिर अगली पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड एंड लास्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। 80% बच्चों को ये नहीं पता होता कि मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल बाइकार्बोनेट क्या है। तो ध्यान से सुनना, जैसे एक M है, ठीक, CO3 है, CO3 है मेटल के साथ, ये क्या है? मेटल का कार्बोनेट। वहीं पर एंड एक M है, CO3 है, मेटल का कार्बोनेट तो है लेकिन बीच में H है, इसको बोलते हैं मेटल बाइकार्बोनेट। ये बात याद रखना, GKB, वो कॉन्सेप्ट जो हमको पहले से आना चाहिए 9th क्लास से, लेकिन हमको नहीं पता होता, हमारा बेस कमजोर होता है। ये एक्स्ट्रा बातें पढ़ाता हूँ GKB के नाम से। GKB यानी ज्ञान की बात। ये बात वो बात, कौन सी बात? ज्ञान की बात। आई बात समझ में? आओ देखो, आओ आओ, इसको रब कर दूं, चलो चलो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, लिख लिया होगा, वरना बैक करके ले लेना। चलो सुनो बेटा, सुनो बेटा, ये जो मेटल कार्बोनेट है, जैसे मान लो CaCO3, पहले एग्जांपल करता हूं फिर थ्योरी लिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। कैल्शियम कार्बोनेट है, बड़ा बड़ा लिखो, ये एग्जांपल है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। ये कैल्शियम कार्बोनेट जब भी रिएक्शन करेगा, किससे करेगा? एसिड से। कौन सा एसिड? हाँ, कौन सा एसिड? HCl ले लो। क्या ले लो? HCl ले लो। तो 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ वाटर बनाना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन लेके भाग जाएंगे। क्या बनाएंगे? H2O प्लस, हाँ प्लस, अब ये CO3 है, 1 ऑक्सीजन उसको दे दिया, बची कितनी? 2। तो कार्बन डाइऑक्साइड मस्त एकदम सूंघो, है ना, समझ रहे हो। और कैल्शियम, हाँ कैल्शियम, दोनों कल्लो को लेके भाग जाएगा, CaCO2 बनाएगा। आंख बंद करके CaCl2 याद कर लो, ठीक है। तो इससे तुम क्या समझे कि जब भी एसिड कैल्शियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट वाटर तो बनाएगा जो पहले बना रहा था, साथ में क्या निकालेगा? CO2। तो लिखेंगे व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स
then it will form salt, ये salt है, comma CO2, ये CO2 है, and water respectively, इन्हीं को बनाता है। ठीक है, तो फिर से सुन लो, जब भी कोई मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, CO2 बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, CO2 बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, CO2 बनाएगा। जल्दी लिख लो। सुनो 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 सुनो, एक सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट है टेस्ट फॉर CO2 नोट, इसके बाद एसिड खत्म। ठीक है बेटा, फिर कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेस, इसलिए उसको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 2 नंबर में था, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको मैं लिखाता हूं नोट लगा के, NOTE नोट, 10 20 500 का नोट नहीं बेटा, इंपॉर्टेंट नोट। आओ देखते हैं, आओ देखते हैं बेटा। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा हो, मजा आया हो, एक कमेंट जरूर करना। तो बेटा ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज बेटा, प्लीज बेटा, प्लीज बेटा, तुम्हें कसम है, तुम्हें कसम है। इधर देखो, इधर देखो, आगे नहीं, पीछे नहीं, इधर देखो। आओ बेटा, नोट 10 का 20 का इंपॉर्टेंट नोट, और ये नोट है टेस्ट फॉर CO2। अरे भाई, जब CO2 निकला ना पिछले रिएक्शन में, तो CO2 निकला, पता कैसे चलेगा कि CO2 निकली है? तुम टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन करा रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो, मेटल डाल रहे हो, एसिड डाल रहे हो, पता कैसे चलेगा? मैम को, सर को कैसे बताओगे मैम CO2 निकल रही है? सुझाव देके मैम को, लीजिए मैम, लीजिए मैम, चक्कर ये है, मैम मारेंगी, अलग तुमको क्लास से भगा देंगे, समझ रहे हो? इधर आओ, बताते हैं कैसे निकली। इधर आओ, टेस्ट फॉर CO2, ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना, ठीक है ना? और कोई क्लास में CO2 छोड़े ना, उसमें लगा के चेक कर लेना, ठीक है ना, कि CO2 है कि नहीं, कौन छोड़ रहा है। कुछ लोग ग्रुप में CO2 छोड़ देते हैं कि नहीं, फिर कहते हैं हमने नहीं किया, कहता हमने नहीं किया, तो किया किसने भाई? है कि नहीं? भूत आया था क्या? आओ देखते हैं, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। सुनो बेटा, जब भी हम CO2 को पास कराएंगे CaOH के होल टॉय सॉल्यूशन से, यू नो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड, इसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? ये कैल्शियम CO2 को लेकर भाग जाएगा, एक ऑक्सीजन लेकर भाग जाएगा, क्या बनाएगा? CaCO3, वही कैल्शियम कार्बोनेट जिसको मैंने एसिड से रिएक्शन कराया था, उसने CO2 दी थी। आज मैं इसको बेस से रिएक्शन करा रहा हूं, बेबी को बेस पसंद है, तो भाई बेबी ने CO2 दे दिया, किसको? Ca को, बना दिया CaCO3। ध्यान से सुनना बेटा, जब इसमें Ca निकल गया, यहां से ऑक्सीजन निकल गया एक ठो, तो बचा क्या? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये बन गया पानी। क्या बन गया? पानी। बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना बेटा, ये कैसा है? मिल्की होता है। कैसा होता है? मिल्की होता है। ये व्हाइट अपीयरेंस देता है, और जैसे ही हमारा सॉल्यूशन में पानी के साथ ये भी बन जाएगा, तो पानी में जब मिल्की बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या? आज के बाद याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन, सुना तुमने? चूना पत्थर, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तुमने ब्लैक बोर्ड देखा, मैम लोग चौक से लिखती हैं, सब लोग स्कूल में चौक से लिखते हैं, तो ये जो चौक होती है भी क्या बेटा? बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म है। और बता दो तुमको, ये जो मार्बल होते हैं, क्या होते हैं? मार्बल, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म है। ये तीनों पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में 1 नंबर पूछते हैं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। एक एक पॉइंट नहीं छोड़ने दूंगा, एनसीईआरटी पूरी कवर करूंगा, प्रॉमिस है। बस तुम लेक्चर देखो और कमेंट करके जरूर बताओ, सपोर्ट करो, ताकि अच्छे से पढ़ाया जाए, ठीक है ना बेटा? इधर आओ, सुनो ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की अपीयरेंस देता है, जिससे पता चलता है कि इसमें कौन है? CO2 है। तो CO2 का क्या है? टेस्ट है। तो टेस्ट फॉर CO2 में लिखेंगे व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू, मैं बोल रहा हूं, मेरा सुन सुन लिख लो, व्हेन CO2 is passed through the solution of CaOH का whole twice, then it turns milky, ये सफेद पड़ जाता है, ठीक है ना? which confirm, जो कंफर्म करता है, which confirm the CO2, जो बताता है ये CO2 की वजह से हुआ बेटा। तो आज हमने पढ़ा बेटा, पूरा समराइज कर लें तो फिर जाना, ठीक है ना? आज हमने पढ़ा एसिड क्या होते हैं। तो एसिड वो है जो सोर टेस्ट के हैं। एसिड वो है बेटा जो जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड करने वाले, जिसको तुम टेस्ट नहीं करोगे, पियोगे नहीं, बताया था मैंने। बेटा सुनो ध्यान से, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो हैं जैसे कि HCl, HNO3, H2SO4 यानी
क्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इधर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, जो भी मिल रहा है वो कौन है? वीक एसिड। बेटा फिर हमने पढ़े एसिड के सोर्सेस, टैमारिन, टार्टेरिक एसिड, विनेगर, बोलो एसिटिक एसिड, वेरी गुड। बताओ बेटा कर्ड में लैक्टिक एसिड, बेटा बताओ टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, बोलो बोलो कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। बेटा लेमन में याद कर लो, लिखाना भूल गया हूं, सॉरी माफ कर दो, मुंह से निकल गई, जबान टूट गई, एक अलग से लिख लेना, ठीक है ना? लेमन में होता है सिट्रिक एसिड, ये और याद कर लेना प्लीज बेटा, प्लीज, सॉरी बेटा मुंह से निकल गई, जबान टूट गई, जल्दी में हो गया, एक पॉइंट रह गया था, लिख लो, ठीक है ना? सिट्रिक एसिड लेमन में होता है। और सुनो बेटा, सुन लो, फिर हमने पढ़ा एसिड की प्रॉपर्टी, एक की तीन 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 तीन। पहला कौन है? मेटल, रिएक्शन विद मेटल, जिसमें क्या बनाता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। दूसरा बेटा मेटल का ऑक्साइड से बनाता है सॉल्ट, हाइड्रोजन और वाटर। तीसरा बेटा मेटल का कार्बोनेट से बनाता है सॉल्ट, वाटर, साथ में CO2। मेटल के साथ क्या बनाता है? बोलो, सॉल्ट, हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड में सॉल्ट, वाटर, और मेटल कार्बोनेट में सॉल्ट, वाटर और CO2। और टेस्ट फॉर CO2 याद कर लेना इंपॉर्टेंट है, और वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेटल कंटेनर में एसिड क्यों नहीं स्टोर होते। इतना कर लो, बेस को पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब। थैंक यू बेटा।